हेलो नमस्कार जय हिंद। फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल अखिलेश स्टडी सेंटर में। तो साथियों, आज इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे क्लास 10th के हिंदी के काव्यखंड के लेखक को आपको याद करने का ट्रिक बताएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पिछले वीडियो में हम आप लोग को गद्य खंड के जितने भी लेखक थे उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास किए हैं। अभी हम लोग काव्यखंड का जितने भी लेखक हैं उनको याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि हमारी जब भी कोई नई वीडियो की सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए मेरे प्यारे, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम है राम बीनू बिरथे जगी जन्मा। यानी इसका मतलब होता है कि राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना बेकार है। तो राम नाम का नाम कौन लेता है? बार बार राम नाम का कौन लेता है? राम नाम का जाप कौन करता है? तो ये गुरु जी करते हैं। कौन करते हैं? गुरु जी करते हैं। इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका गुरु नानक। क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका गुरु नानक। यानी राम नाम का नाम बार बार कौन लेते हैं? तो गुरु लेते हैं, इसीलिए यहाँ गुरु से हो जाएगा आपका गुरु नानक। इसी तरह से अगर हम बात करें अगला चैप्टर प्रेम यानी श्री राधिका, तो देखिए प्रेम जो इंसान करते हैं तो प्रेम क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उसमें रस भरा होता, तभी प्रेम करते हैं। अगर रस भरा ना होता तो इतने दुनिया में जो लोग प्रेम करते हैं तो उस चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ते। रस भरा है तब ना प्रेम के पीछे पड़ा हुआ रहता है। तो आपको याद रखना है, प्रेम ऐनी से मतलब प्रेम में क्या होता है? रस भरा होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका रसखान हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ, जितना भी हम आप लोगों को कहानी बताते हैं, ये पूरा का पूरा कहानी क्या है? फेक है। क्या है? फेक है। ठीक है, ताकि हम फेक कहानी के माध्यम से जो लेखक के नाम हैं उनको हम याद रखने के लिए फेक कहानी बना बनाकर आप लोगों को बताते हैं। यदि आप लोग को इस तरह का फेक कहानी अच्छा लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ताकि हम आप लोगों की तैयारी अच्छी तरह से करा सके। चलिए अब हम बात करते हैं घनानंद अति सुधो स्नेह को माड़क है। देखिए यहाँ पे नोटिस कीजिए, माड़क है। माड़क का मतलब मारता है। माड़क का मतलब मारता है। तो जब मार खाता है तो मार खाने में आनंद ही कुछ और होता है। मार खाने में आनंद क्या होता है? मार खाने में आनंद ही कुछ और आता है। इसीलिए आपको यहाँ क्या करना है? अति सुधो स्नेह को मारक से आपको याद रखना घनानंद। जब कोई इंसान मार खाता ना तो उसको मार खाने में बहुत आनंद आता, तो आनंद से घनानंद याद रखिए। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब होता है अपना देश, और अपना देश से हमें क्या है? प्रेम है। अपना देश से क्या है? प्रेम है। तो प्रेम से प्रेम घन याद हो जाएगा। स्वदेशी का मतलब होता है अपना, और अपना देश से हम लोगों को क्या है? हमारा भारत देश क्या है? हमारा भारत देश से प्रेम है। तो आपको क्या याद रखना है? प्रेम घन। और बाबू मैं आपको बता दूं, ये जो भारत माता है, तो भारत माता का लेखक हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता का लेखक कौन हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। अगला चैप्टर की अगर बात करें तो अगला चैप्टर हमारा है जनतंत्र का जन्म। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई लड़का है और उसका जन्म दिन में होता है। कोई लड़का है, उसका जन्म कब होता है? दिन में होता है। आप बोलिएगा कि सर दिन में ही क्यों होता है? किसी का तो रात में भी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना? सीरियसली नहीं बता रहे हैं, ठीक ना? सीरियसली आपको नहीं लेना है। तो जनतंत्र का जो जन्म होता है, यानी किसी लड़का का जो जन्म होता है वो दिन में होता है। तो दिन से आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है। सिर्फ आपको एग्जाम में टिक लगाना है, इससे जो है आपके एग्जाम में 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। हम पक्का बोलते हैं, अगर 5 नंबर नहीं उठा पाइएगा ना तो हम आज ही इस वीडियो को डिलीट कर देंगे। और हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर आप जो बताएं वो सारा का सारा हमारे एग्जाम में नहीं आए हैं। तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये पूरा का पूरा वीडियो जो बना रहे हैं हम, ये टोटल हम डिलीट कर देंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें हिरोशिमा की, तो हिरोशिमा, तो देखिए हीरो कौन है? हीरो हमारे कौन है? अजय देवगन। अज्ञे है ना यहाँ पे? अज्ञे से आपको अजय याद रखना है। अजय क्या है? हीरो है। अजय क्या है? हीरो। तो हिरोशिमा से आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे याद रखना, ठीक है ना? अज्ञे का पूरा नाम होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे।
अगर हम बात करें एक वृक्ष की हत्या, तो इसका लेखक हो जाएगा कुंवर नारायण। चूंकि इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, तो इसको किस तरीके से याद करेंगे, जैसे देखिए कोई भी वृक्ष है, अगर वो वृक्ष की हत्या हो रही है तो ऊपर से हमारे जो नारायण भगवान होते हैं वो आकर बोलते हैं नारायण नारायण नारायण। इसका मतलब क्या होता है कि एक वृक्ष की हत्या हो रही है, तो आपको याद रखना है कुंवर नारायण। नारायण से क्या याद रखना है, कुंवर नारायण। बताइए आप लोग को ये ट्रिक कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो आगे हम लेते हैं हमारी नींद। देखिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंसान अगर नींद में सोया हुआ रहता है ना, तो उसका डंका बजाने में मजा ही कुछ और होता है। कोई भी इंसान अगर सोया हुआ रहता है तो उसका डंका बजाने में ही कुछ मजा और अलग आता है। मजा जो आता है उसका कुछ और ही अलग मजा आता है। इसीलिए आपको क्या याद रखना है, डंका। डंका का मतलब होता है पीटना, किसी को हम पीट रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ से आपको क्या, डंका से क्या याद रखना, डंगवाल याद रखना, यानी बीरेन डंगवाल। क्या याद रखना है, बीरेन डंगवाल। अगर अक्षर ज्ञान की बात करें तो अक्षर ज्ञान का जो लेखक है वो अनामिका है। ओ से अक्षर, ओ से अनामिका, ये तो सिंपल है, आप याद कर सकते हैं। आप यदि हम बात करें लौटकर फिर आऊँगा, लौटकर आऊँगा फिर, तो देखिए कोई भी इंसान का शरीर से जो है जान निकलने जा रहा, तो वो क्या बोलता है कि फिर लौट कर आऊँगा। फिर क्या बोलता है, फिर लौट कर आऊँगा। या तो आप इसको इस तरीके से याद रखिए, कहीं गाड़ी के पीछे में लिखा हुआ रहता ना कि फिर मिलेंगे, या किसी के गाड़ी के पीछे में लिखा हुआ था फिर लौट कर आऊँगा, इस तरीके से लिखा हुआ था। तो उसको आप कैसे याद रखिएगा कि जैसे वो जो गाड़ी में लिखा हुआ तो उसमें कौन बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ, तो कोई जीवन ही होगा, ठीक है, किसी का जीवन ही होगा, कोई मनुष्य भी होगा। तो इस तरीके से आपको जीवनानंद दास याद रखना है। अब उसके बाद देखिए मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम किस तरीके से याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास सूर्य भगवान है। कौन है, सूर्य भगवान है, और सूर्य भगवान को हम बोल देंगे तुम। सूर्य भगवान को क्या बोल देंगे, तुम बोल देंगे। तो सूर्य भगवान हमको क्या बोलता है मालूम है, रे मारिया, अरे रेनर मारिया, मतलब मारेंगे तुमको। अरे रेनर मारिया मतलब मारेंगे तुमको। तो इससे आपको क्या रखना है, मेरे बिना तुम प्रभु से रेनर मारिया रिल के। तो इस तरीके से जो है हम 12 चैप्टर का जो भी ट्रिक थी वो हम आप लोग को बता दिए हैं। और मैं आपको बता दूं वर्णिका भाग 2 के टोटल 5 चैप्टर हैं, उसमें अगर आप लोगों को लेखक का नाम अगर याद करना हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी तरह से उसको याद करा सकूं, ठीक है। और हम आप लोगों को बता देते हैं, यदि आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। हम आप लोग को इस चैनल के माध्यम से लाइव क्लास की व्यवस्था भी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ दिनों के बाद हम आप लोग को लाइव क्लास भी देंगे, ठीक। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कोई नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए